फ़िलहाल मैं राजा राममोहन रॉय को पढ़ रहा था और इनका कहना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन रूल जो है ख़त्म हो गया और इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल गया। एक कंट्री आज़ाद हुई और इंडिविजुअल को फ्रीडम मिला। फ्रीडम का असल मतलब ये नहीं है, ख़ास करके इंडिविजुअल फ्रीडम की। उनका सबसे मेन फ़ोकस था सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर। ज़ाहिर-सी बात उनको ही वाज़ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स। उनका मानना था कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ना, अगर वो डीप रूटेड इंजस्टिस से भरा हुआ है तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो मीनिंगलेस हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को राइट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए तो वो राइट्स मीनिंगलेस है। इसमें उन्होंने स्टेट का भी जिक्र किया कि स्टेट को तब तक हक नहीं है सेल्फ रूल का जब तक ना वो सिटीजन्स को जो है अपने जो पीपल्स है उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट न दे। खैर, इस बुक में ये भी लिखा कि रॉय के ये जो वेव है ये कंटेम्प्रेरी इंडिया पर भी लागू होते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी की जब हम बात कर रहे थे, रॉय का मानना था कि इंडिया को जो एंशिएंट कल्चर था, जो वेदास से और उपनिषद्स की टीचिंग से भरपूर था, कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी 19th सेंचुरी की, राजा राममोहन राय के टाइम की बात हो रही है, उस वक्त जो है लोग जो है इन सारी चीज़ों को भूल चुके थे एंड अपना जो कल्चरल लीगेसी थी दैट वाज निग्लेक्टेड बाय द पीपल, और जो सोसाइटी थी वो जो इर्रेशनल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थी उनसे भरी हुई थी, जैसे आइडोलेटरी, पॉलीथीज्म, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, साथी इसमें एक है, और मेन चीज़ कास्ट सिस्टम है ना, आज भी जो है कब कहीं ना कहीं न्यूज़ में होती है, और सुपरस्टिशंस जो जाहिर सी बात है। तो इन सारी चीज़ों से जब सोसाइटी भरी हुई होती है ना, तो एक स्टेट जब आज़ाद होती है, अगर ये सोशल रिफॉर्म्स, ये जितने भी एवल्स हैं सोसाइटी के अंदर, इनको ख़त्म ना किया जाए ना, तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। मुझे आज़ादी मिलेगी, लेकिन कोई इंडिविजुअल है उसको आज़ादी मिली, उसको कुछ सर्टेन राइट्स मिले, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट की वजह से वो उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा जो जोर था दैट वाज ऑन दी रिफॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को रिफॉर्म करो, उसके बाद एक कंट्री जो है वो ईजिली और प्रॉपरली आज़ाद है पूरी तरीके से। एंड देन क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो ईजिली अपने राइट्स को परफॉर्म कर पाएगा। दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं बहुत इस चीज़ से प्रभावित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सोशल इवल्स की बेसिस पर बहुत सारे दंगे फसाद होते हुए नज़र आते हैं कई भी न्यूज़ में एंड ऑल दैट। चलो खैर, जो भी बात है, बट दिस वाज रियली अमेजिंग। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कि रैशनैलिटी, कॉन्शियसनेस, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया था और कहा था कि जितने भी इंडियंस हैं, मतलब इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है रैशनल बेसिस पे। और क्यों? क्योंकि जब इंसानों के अंदर, पीपल्स के अंदर जो है कॉन्शियस लेवल, सिविक सेंस आता है, तो सोसाइटी जो है ना वो खुद ब खुद ग्रो करनी शुरू हो जाती है। और जब सोसाइटी ग्रो करेगी तो कंट्री ग्रो करेगी, और जब कंट्री ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल पर आपकी चलेगी, चाहे वो फिर इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, डिफेंस हो एंड ऑल दैट, वट एवर जो भी है, जितने भी टेंजिबल नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं पावर के, दैट ऑल विल बी ग्रोन एंड ऑल विल बी स्ट्रेंथन इफ the conscious level and the civic sense of the people has been grown by time, by decades or centuries। इस पर गौर करने की चीज़ है। दिस इज़ रियली अमेजिंग।